हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम लोग कुछ बेसिक बातें और करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, बट लास्ट क्लास होगी ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं कैपेसिटर। ओके, चलिए बेटा, तो इस टॉपिक के कुछ, इस चैप्टर के कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनके मतलब ये समझ लो कि कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं थोड़ी, ठीक है। चलिए उनको सीखेंगे। मैक्सिमम ये पोर्शन जो है वो जो मैथ्स से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बायो वाले स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, पर तब भी कुछ देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है। नहीं, हाँ, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये बायो के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूं कि किसी कंडक्टर सरफेस के पास, किसी कंडक्टर सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू कंडक्टर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू कंडक्टर सरफेस। ओके, किसी कंडक्टर सरफेस के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस चीज के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों। जैसे ये जो टॉपिक है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हमको सीखने को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो हमने 11th क्लास में सरफेस टेंशन पढ़ा था वो थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 11th स्टूडेंट ने पढ़ी है बेटा। ये चार्ज हो गया Q, इस तरीके से इस पे चार्ज स्प्लिट है इस तरीके से, ठीक है बच्चा। हम देखना चाहते हैं यार इसके जस्ट पास सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां बता दे रहा हूं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसके जस्ट पास ये था कंडक्टर सरफेस, रैंडम सरफेस थी, और जो चार्ज दिया गया वो इसके सरफेस पर फैल गया यार, ठीक है बेटा। जो चार्ज गिवन है इसको, वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट पास क्या आएगा, ठीक है भाई। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर एक गॉसियन सरफेस लिया इस तरीके का, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये हो गया, ठीक है भाई। और मान लेते हैं यहां पर सर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके अंदर कितनी है, सिग्मा, ओके। और ये इस तरीके से क्लोज्ड। अंदर तो बेटा कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर तो फील्ड जीरो होता है, तो सर जो भी होगा फील्ड वो आउटसाइड ही होगा इस तरफ, ऐसा अज्यूम कर लिया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया वेक्टर डी ए, डी एस या डी ए, एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इज ई वेक्टर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ। अब बेटा इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे गॉस लगा दे। देखो इस सरफेस जो इसका बेटा कर्व्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहां तो आपको पता है एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर आएगा, तो एंगल हो गया 90, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स कहां से पास हो रहा होगा, इस सरफेस से। यहां से भी जीरो हो गया फ्लक्स, वो मैं टर्म लिखूंगा ही नहीं। ये फ्लक्स भी जीरो बेटा, और यहां से भी जीरो, क्योंकि यहां तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां पर फ्लक्स जीरो हो गया इस सरफेस से। तो सिर्फ आउटर इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। चलिए बेटा, तो गॉस लगाएंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? अच्छा, अब बात करें सर ये इनके बीच में एंगल, तो एंगल की बात करेंगे तो E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, चार्ज एनक्लोज सिग्मा इंटू डी एस। सर सिग्मा इंटू डी एस कैसे निकाल दिया आपने, चार्ज एनक्लोज बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, समझ लो यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो सर डीएस एरिया, मैंने इसको कंप्लीट को डीएस एरिया बोल रखा है, तो डीएस एरिया पे कितना चार्ज आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डीएस, ठीक है।
चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, और ये ds एरिया टोटल ds ही है बेटा, यहां से सिग्मा इंटू ds डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हटा दो यहां से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द कंडक्टर सरफेस कितना आ गया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कंडक्टर शीट में भी यही रिजल्ट आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हमें दिमाग में बेटा ये बिठा लेना है कि कंडक्टर सरफेस कोई भी हो, कैसी भी शेप का हो, उसके जस्ट पड़ोस में, जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द कंडक्टर सरफेस। चलिए ये छोटा सा टॉपिक था बेटा। अब इसी से आगे एक टॉपिक है, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, समझ रहे हो, इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर तो आपने नाम सुना होगा 11th क्लास में, फोर्स अपॉन एरिया। अरे वही तो चीज है, कोई अलग थोड़े ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस की वजह से प्रेशर आ गया, इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दिया। समझ रहे हो, कौन सी रॉकेट साइंस है यार। चलिए सर कैसे प्रेशर थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा फील करते हैं भाई। हाँ सर, थोड़ा फील करेंगे तभी थोड़ा सा मजे आएंगे भाई। ये बेटा मैंने कंडक्टर सरफेस बना दी और इस पर चार्ज दे दिया मैंने इसको प्लस Q। अब जो चार्ज होगा बेटा कंडक्टर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग। सही है, मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा चुका हूं, कहां पे सिग्मा ज्यादा आता है, कहां पे सिग्मा कम आता है, ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर लगेगा क्यों बेटा? सरफेस के चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे। देखो ये चार्ज इधर रिपेल, एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे, रिपल्शन हो रहा होगा। तो कंप्लीट सरफेस क्या महसूस कर रही होगी, एक फोर्स आउटवर्ड, जिसकी वजह से प्रेशर लग रहा होगा। उसको नाम बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम बोल दिया उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब बच्चा मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है जिसको मैं पूछूंगा आपसे, तो आप कोशिश करना उसका आंसर देने की, आप आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। ठीक है, अच्छे से फोकस करना। मैंने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया बेटा, ये एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट है ये। ठीक है, अब स्मॉल एलिमेंट ले लिया बेटा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सबको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कंडक्टर सरफेस के जस्ट पड़ोस में। ठीक है, अगर मैं यहां पर सर फोर्स देखूं कि इस एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो DF की बात करें बेटा, फोर्स का फॉर्मूला याद है Q इंटू ई। तो Q का मतलब है बेटा इस पर आने वाला चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बच्चों DQ को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू DA मल्टीप्लाई बाई सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट DF। बेटा DA को इसके डाउन ले आओ, तो DF डिवाइडेड बाई DA सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्या नाम दे देंगे बेटा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्लियर? ये समझ रहे हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी स्टूडेंट ने देखा सर, हाँ सर फोर्स अपॉन एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट बेटा ये जो रिजल्ट है वो रॉन्ग है। रिजल्ट क्या है, वो रॉन्ग है। अब हमने गलती कहां कर दी सर, गलती कहां कर दी, इसमें ये ढूंढना आपको। अब चलिए वापस मैं स्टार्ट करता हूं, वापस बताता हूं। इतना तो समझ गए बेटा, इस एलिमेंट पर आने वाला चार्ज जो है आप आसानी से लिख सकते थे DQ का वैल्यू सिग्मा इंटू DA मल्टीप्लाई बाई इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पुटअप कर दिया सर, रिजल्ट तो सही लग रहा है बट ये गलत क्यों है, समझ रहे हो? तो ध्यान से समझना बेटा, एक चीज सोचो बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो किसकी वजह से है? वो बेटा वो ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट करना, तब समझ आएगा, अदरवाइज तो हो जाएगा इसके ऊपर से।
बेटा ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ड्यू टू होल चार्ज, ड्यू टू होल चार्ज इंक्लूडिंग एलिमेंट ऑल्सो। समझ रहे हो भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल चार्ज इंक्लूडिंग एलिमेंट चार्ज। भाई इसमें तो एलिमेंट का भी तो चार्ज आ रहा है ना सर, एलिमेंट के चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब देखो ध्यान से समझो रामायण क्या है, रामायण बताना क्या चाहता हूं मैं, सुनो। मान लो मुझ पे कोई फोर्स लगाएगा बेटा, तब मुझ पे कोई प्रेशर लगेगा। मैं खुद से फोर्स लगा के अपने ऊपर प्रेशर नहीं लगा सकता, समझ रहे हो। मैं खुद का ही फोर्स लगाऊं, खुद पर प्रेशर नहीं लगा सकता। मुझे प्रेशर कौन लगाएगा, कोई और जब मुझे पुश करेगा, समझ रहे हो, तब मुझ पर प्रेशर लगेगा। तो एक्चुअल में यहां पे गलती क्या हुई है बेटा, एक्चुअल हम बात करें गलती की, तो गलती क्या हुई है बेटा, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर कंप्लीट चार्ज की वजह से है। यानी कि जो एलिमेंट लिया है हम लोगों ने बच्चों, जो एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, जो एलिमेंट यहां पे कंसीडर किया है, उसका भी तो फील्ड इन्वॉल्व है उसके अंदर। जबकि खुद इंसान खुद पे फोर्स कैसे लगा सकता है भाई, समझ रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, वो होल चार्ज की वजह से आया था। उसमें एलिमेंट का खुद का भी कंट्रीब्यूशन था, एलिमेंट का खुद का भी रोल था उसके अंदर। अब बताओ, खुद के रोल की वजह से खुद पे ही फोर्स लगा रहा है और उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, नॉट पॉसिबल। प्रेशर लगेगा तो किसी एक्सटर्नल की वजह से लग सकता है, खुद के फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स लगाना, समझ रहे हो, उसकी वजह से प्रेशर नहीं लगेगा। कोशिश करना समझने की मैंने क्या लाइन बोली है, वापस बोल रहा हूं बेटा। बच्चों जो हमने इस पे एलिमेंट पे फोर्स लिखा है, वो फोर्स लिखा है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये सभी की वजह से है, खुद एलिमेंट की वजह से भी है। यानी कि इसमें एलिमेंट का भी फील्ड इन्वॉल्व है। तो सोचो खुद इंसान खुद पर ही फोर्स लगा रहा, उसकी वजह से प्रेशर, ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें यह करना पड़ेगा सर कि एलिमेंट को छोड़कर, एलिमेंट को हटाकर बाकी पोर्शन कितना फोर्स लगा रहा है यहां पर, उसकी वजह से प्रेशर आएगा। नहीं आया भाई, क्या कहना चाह रहा हूं बेटा मैं, एलिमेंट को छोड़कर एलिमेंट को हटा दो, एलिमेंट को अगर हम लोग अलग कर दें तो बाकी पोर्शन, बॉडी का रिमेनिंग पोर्शन कितना फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से लगेगा प्रेशर। बोलो, समझ रहे हो, बोल नहीं पाओगे, महसूस तो कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए तो बात करें सर हम लोग, हमें यह देखना है कि इस एलिमेंट को हटा दें, हम लोग एलिमेंट को अलग कर दें तो बाकी पोर्शन कितना फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से प्रेशर लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी कंडक्टर को हमने वापस रीड्रॉ किया इस तरीके से, सही है, और मैंने यहां से एलिमेंट को हटा लिया। एलिमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूं, ठीक है, एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए हमने भूल लिया, यहां भूल गए, ठीक है, एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं बच्चों। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सही है ये। अब बेटा ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट बाहर। और यहां पर एलिमेंट जो है उसको दिमाग में तो है एलिमेंट हमारे कि सर यहां पे एक एलिमेंट था, ठीक है, दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक अंदर और एक बाहर, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अब बेटा रिमेनिंग पोर्शन की वजह से अज्यूम कर लिया मैंने, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E मान लिया, सही है। रिमेनिंग पोर्शन बेस, ध्यान समझना, एलिमेंट को हटाया बेटा मैंने और रिमेनिंग पोर्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लिया मैंने E। अच्छा, एलिमेंट की वजह से भी कुछ ना कुछ फील्ड आएगा सर, उसको अज्यूम कर लिया हमने E डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। अब बेटा मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि एलिमेंट का फील्ड कितना, उसको हटाओ, बाकी का फील्ड कितना वो लगाएगा इस पर फोर्स, तो सही है। तो बेटा अब क्या होगा, अब ये सोच ले हमने कि रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एलिमेंट की वजह से इस तरफ E डैश। सर अंदर क्या आएगा, अब सोचो अंदर एलिमेंट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर, तो एलिमेंट की वजह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दूर, E डैश। लेकिन सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था,
तो जीरो करने के लिए बेटा जो रिमेनिंग पोर्शन है भाई, एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ई डैश इस तरफ और ई डैश इस तरफ, क्योंकि एलिमेंट है बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो इस तरफ भी अवे, इस तरफ भी अवे। लेकिन सर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो बच्चों जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग जो बॉडी है, उसको फील्ड को जीरो करने के लिए उसको इधर लगना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। भाई रिमेनिंग पोर्शन वैसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, तो यहां पर हमने क्या अज्यूम कर लिया ई। अब अंदर फील्ड जीरो होता है बेटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कब हो सकते हैं, जब E इज इक्वल टू ई डैश, बिकॉज बेटा रीजन क्या लिख सकते हो, E इनसाइड कितना होता है जीरो, अंदर मुझे फील्ड जीरो करना पड़ेगा, इसलिए बेटा E डैश इज इक्वल टू ई। अच्छा सर बाहर दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड करूंगा तो E प्लस ई डैश, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों आपस में इक्वल है बेटा, तो ई डैश की वैल्यू ई, तो 2 टाइम्स ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बॉडी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है बेटा रिमेनिंग बॉडी की वजह से, रिमेनिंग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा आपको, करता हूं इसका अरेंजमेंट। आई होप नजर आ रहा होगा थोड़ा। तो बेटा अब हमारे सामने ये जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बॉडी। अब इस जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यहां पे इतना फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, उसकी वजह से लगेगा फोर्स। कितना लगेगा सर फोर्स, यहां लिख दे रहा हूं, तो कितना फोर्स लग जाएगा बच्चों, फोर्स लग जाएगा सर इस एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स dF इज इक्वल टू चार्ज dQ मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बॉडी। इसका खुद का फील्ड इन्वॉल्व नहीं करना है, खुद अपने फील्ड की वजह से खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता। इसकी dQ की वैल्यू क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू dA, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dF, इसको उधर ले गए, dF अपॉन dA इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ठीक है, क्या एरर था बेटा उसके अंदर, उसमें एलिमेंट का खुद का भी फील्ड इन्वॉल्व हो रहा था। यहां पर हमने क्या देखा है, एलिमेंट का फील्ड हमने अलग किया है, बाकी पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग किया है। बाकी पोर्शन कितना फील्ड एक्सर्ट कर रहा था, उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, समझ रहे हो, उसकी वजह से लगेगा बेटा प्रेशर। ठीक है, उसकी वजह से लग जाएगा प्रेशर। तो हमने ये निकाल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए बेटा अब मैं इसको नोट कर देता हूं एक बार। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी में बेटा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के जो यूटिलाइजेशन है वो देखने हैं। चलिए अब इसके यूटिलाइजेशन देखने बेटा, क्या यूटिलाइजेशन है सर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के।
बेटा एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर शॉप बबल। सही है, 11th क्लास का टॉपिक है बेटा एक्सेस प्रेशर। सर 11th को यहां क्यों लेके आ गए? ठीक है, इसलिए लेके आ गए बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ कंसेप्ट लगाना है इसके अंदर, समझ रहे हो? फिजिक्स का मतलब यही है, कौन सी चीज कहां से कहां लेके जानी है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं कि एक शॉप बबल ले लिया बेटा इस तरीके से, और यहां पर चार्ज दे दिया इसको Q, तो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर। डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा ऐसे, ठीक है। रेडियस मान लेते हैं इसकी R। अब हमें यहां देखना सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेस प्रेशर क्या है, और एक्सेस प्रेशर समझते हो आप लोग P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, कि भाई अंदर कितना प्रेशर है P इनसाइड, और ये कितना प्रेशर है P आउटसाइड। दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, दैट इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, ओके बेटा। कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, ये 11th की चीजें हैं। कॉनकेव साइड P कॉनकेव ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड की तरफ प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है। जब बच्चों चार्ज नहीं होता था तो यहां पर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कितना आता था 4T बाई R, 4T बाई R, वेयर T इज अ सरफेस टेंशन, where T is a surface tension, okay, और R is a radius। 4T by R या आपने 4S by R पढ़ा होगा, S मतलब सरफेस टेंशन को डिनोट करता है, ठीक है। ये रिजल्ट आता हमारा। अब हम बात करने वाले हैं सर चार्ज के आने से क्या हो गया, चार्ज के आने से कौन सा नया कंसेप्ट लग गया, ये अब हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बताता हूं इसको बेटा मैं। चलिए तो देखते हैं बेटा इसको। देखिएगा अब बेटा जो डेरिवेशन याद हो आप लोगों को, जैसे हमने 11th में किया था वही डेरिवेशन आपको याद हो, तो उसी से कॉन्सेप्ट को निकाल के लाएंगे इसको। हमने क्या किया बेटा, इसको हाफ कर दिया, हेमीस्फीयर बना लिया। ऐसा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि सर ये हेमीस्फीयर कट कर दिया। वैसे तो आपको पता है 100 बबल है, इसको कट करो तो कोलैप्स खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा इमेजिन करके चल रहे हैं सर क्या हुआ होगा, रियल में कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। अब बेटा देखो मैंने आपको जैसे पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि राउंडेड सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस पर कैसे फोर्स लगता है, सही है, कैसे फोर्स लगता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा अब मैं वहां की बातें थोड़ा यहां कम डिस्कस करूंगा बच्चों। सरफेस टेंशन की रेडियस R है, तो जैसे ये शॉप बबल है बेटा, शॉप बबल है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस बन रही है उस पर दोनों साइड से फोर्स लगता है, यानी कि इस साइड से भी और इस साइड से भी, यानी कि T इंटू सरकमफ्रेंस कितनी है टोटल, समझ रहे बेटा। ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इधर लगेगा, ये सरफेस टेंशन की वजह से इस पर फोर्स इधर लग जाएगा भाई, इधर इसको खींचा जा रहा होगा, ठीक है। ये 11th की बातें हैं, अब इधर खींचा जा रहा है। सर कितनी सरकमफ्रेंस कितनी है ये बेटा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर आएगी, लेकिन फोर्स दो साइड से लग रहा है, तो 2 पाई आर आउटसाइड से और 2 पाई आर इनसाइड से, तो कितना फोर्स लग जाएगा T इंटू
सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर। बेटा 4 पाई आर क्यों बच्चों, ऐसे 2 पाई आर आउटर से होगी लेंथ और फिर इनर सरफेस पर 2 पाई आर वापस, तो 4 पाई आर पर लेंथ पर फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। प्रेशर सर इनसाइड जो भी है और कुछ प्रेशर आउट यहां पर और ये P इनसाइड। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अब सर इनकी वजह से फोर्स इनसाइड प्रेशर की वजह से, अब आपको पता प्रेशर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। सर फोर्स कैसे लगे, कर्व्ड सरफेस पर फोर्स निकाले। कंसेप्ट ये होता है बेटा कि यहां पर फोर्स यहां पर प्रेशर कितना है मल्टीप्लाई बाय कितना। बेटा देखो फोर्स प्रेशर कैसे डिफाइन करते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स कैसे निकाले बेटा, प्रेशर इनटू एरिया। तो जब मुझे यहां का प्रेशर पता है तो सर एरिया क्या लूं इसका। अब आपको पता है ये हेमीस्फीयर है तो इसका एरिया क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो एरिया कंसीडर नहीं करना है। एरिया कौन सा कंसीडर करना होता है बेटा, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब बच्चों P इनसाइड, ये जैसे P इनसाइड मतलब ये प्रेशर लग रहा है इस तरफ, तो सर कितने एरिया पे प्रेशर लग रहा है ये, तो हम प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे निकालते हैं ये कि सर जब हम यहां से लाइट डालेंगे तो सामने बच्चा लाइट डालेंगे, जब हम लोग यहां से बेटा इस पर लाइट डालेंगे तो कितने एरिया में आएगा ये, ठीक है बच्चों। लाइट डालो तो कितने एरिया में लाइट जाए, यहां से ब्लॉक हो जाएगी इस एरिया में, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चा, यहां पर फोर्स आ जाएगा P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। बाहर से बेटा ये प्रेशर लग रहा है इस पर, बाहर से कंप्लीट सरफेस पर, तो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया बाहर से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर कितना लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर आउटसाइड। अगर इसके हाफ का इक्विलिब्रियम देखें हम लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ हेमीस्फीयर, इक्विलिब्रियम ऑफ हेमीस्फीयर कितना आ जाएगा बेटा, नेट फोर्स क्या आना चाहिए इस पर 0, नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फोर्स कितना लग रहा है इधर T इंटू 4 पाई आर। बेटा ये ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज 11 का है, तो इसलिए आई होप आपने कर रखा होगा इतना। चलिए इस साइड फोर्स कौन सा सर, इस साइड एक तो ये हो गया, एक ये है, तो क्या लिख दोगे P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इस साइड माइनस P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। सर मुझे तो ये इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड को उधर ले जाओ बेटा, क्या बचेगा यहां पर बचेगा बेटा T इंटू 4 पाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसको ले गए इस तरफ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, यही हमें चाहिए था। तो बेटा पाई आर स्क्वायर से कर दो डिवाइड, तो पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा बताओ, यहां से हो जाएगा सर T इंटू 4 पाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और दिस इज एक्सेस प्रेशर, डेल्टा P बोल दिया उसको। अब बेटा पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाए तो यहां पे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा 40 अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा P। दिस इज अ एक्सेस प्रेशर, समझ गए। ये बेटा आता है एक्सेस प्रेशर 40 बाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है भाई एक्सेस प्रेशर 0 है, देन रिलेशन बिटवीन T एंड सिग्मा, इफ डेल्टा P इज इक्वल टू 0 देन क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4T बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कर पाओगे ये बेटा एक्सेस प्रेशर का कांसेप्ट था, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांसेप्ट कैसे लग जाता है समझ रहे हो। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं, फिर नेक्स्ट और लास्ट कांसेप्ट सिखाता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये बेटा एक्सिस प्रेशर कंसेप्ट था। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं बेटा एक लास्ट कंसेप्ट, समझ रहे हो? इंडक्शन मेथड याद है आपको? इंडक्शन मेथड याद होगा बेटा। तो कंसेप्ट क्या था वहां पर, जो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जब करते थे, क्या कंसेप्ट होता था? देखो कंसेप्ट ये होता था कि सर अगर यहां पर एक प्लेट दे दी हमें, कंडक्टर प्लेट, और एक कंडक्टर प्लेट दे दी सामने, ठीक है। बाय द वे इस पे चार्ज है Q, इस पे कोई चार्ज नहीं है। हमें पूछा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो बेटा इंडक्शन में हमने पढ़ा था क्या करते थे हम लोग बेटा, टोटल चार्ज ऐड करते थे। Q और 0 कितना आ गया बेटा, Q हो गया डिवाइड बाई हाफ 2, तो Q/2 ये कंसेप्ट सभी बच्चों को याद होगा। अब Q में से Q/2 उधर चला गया, तो Q/2 यहां बचा, तो -Q/2 सामने आ जाएगा बेटा। जितना पॉजिटिव यहां होता था उतना ही यहां पर क्या होता था, नेगेटिव। समझ रहे हो क्या होता था सामने, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कंसेप्ट सभी बच्चों ने सीखा था और इस पर हमने क्वेश्चंस भी लगाए थे। ओके चलिए, अब मैं इसमें कुछ नया ऐड करना चाहता हूं, क्या, सुनिएगा ध्यान से। सर एक प्लेट ये है, इस पे चार्ज है Q, और एक प्लेट है ये, इस पर चार्ज सपोज 2Q बेटा, Q एंड 2Q, और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एक्सटर्नल E0, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। हमें पूछा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ सर, कैसा आएगा चार्ज, कैसा आएगा डिफरेंट सरफेसेस पे। जैसे यहां तो आसानी से निकाल सकते थे बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा पेचीदा है। चलिए कैसे करते हैं, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। इधर में चार्ज मैंने कुछ अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, अब मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता Q और 2Q को ऐड किया और हाफ किया, वो कॉन्सेप्ट अब वैलिड नहीं होगा, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड आ चुका है यहां पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं बेटा, कुछ अज्यूम कर लेता हूं चार्ज Q, तो Q में से स्मॉल q यहां गया, तो क्या बचा, Q-Q, ओके। तो सामने क्या आ जाएगा बेटा, सामने जो चार्ज है Q-Q हो गया, तो सामने क्या आएगा, माइनस ऑफ Q-Q, ये आ गया सामने बेटा। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो गया। अब 2Q में से इधर ये चार्ज हटा दो, नेगेटिव है चार्ज, 2Q में से इसको हटा देंगे तो चार्ज कितना बचेगा, तो 2Q माइनस इसको करें तो प्लस हो जाएगा ये Q-Q, तो ये कितना आ गया बेटा, 3Q-Q। इस सरफेस पे चार्ज 3Q-Q। अब हम निकालते कैसे सर इसकी, Q की वैल्यू हमें अगर पता चल जाए, Q की वैल्यू पता चल जाए तो सारे चार्जेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है, पॉइंट P कंसीडर कर लिया, और आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो? इसी चीज को मैं थोड़ा आगे लेके आ जाता हूं, यहां पर, यहां लेके आ जाते हैं। सर ये कंडक्टर प्लेट थी, सामने भी एक कंडक्टर प्लेट रखी हुई थी इसके, ठीक है। यहां पे चार्ज था बच्चों Q, और यहां था Q-Q, सामने माइनस Q-Q, और यहां पर 3Q-Q, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E0, ठीक है, यही रामायण है। चलिए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एक अंदर, पॉइंट कंसीडर कर लिया, प्रोसेस समझना बेटा, पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना है, 0 आना है, तो 0 कैसे करोगे बच्चों, इस पॉजिटिव, देखो ये जो चार्ज है इधर जो सरफेस के बेटा इस तरफ चार्ज, देखो जो भी चार्ज होगा सरफेस पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो अवे होगा, अवे, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। दूसरा बेटा एक सिंगल लेयर पर, एक लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल लेयर कितना आएगा, σ/2ε0, इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सर एक सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ,
भाई देखो ये इधर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इसके इस साइड फील्ड देख रहे हो आप, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां फील्ड देख रहे हो, अभी तो होगा, अभी कर दिया। अब देखो ये जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी वजह से फील्ड नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का फील्ड कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ठीक है, तो उन दोनों का फील्ड नहीं लिखेंगे, यानी इंड्यूस चार्ज का फील्ड हमें नहीं लिखना है। अब आया ये पॉजिटिव, सर ये चार्ज पॉजिटिव तो इसकी वजह से फील्ड इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, ये क्यू की वजह से फील्ड इधर और ये इसकी वजह से फील्ड इस तरफ, और एक फील्ड है ई नॉट इस तरफ, सही है, एक फील्ड ऑलरेडी इस तरफ है, कौन सा? ई नॉट। नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे? ई प्लस ई नॉट इज इक्वल टू ई डैश। ई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एक लेयर की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई नॉट तो हमें पता ही है ये, और ई डैश ऑल्सो सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन एरिया तो Q अपॉन एरिया 2a एप्सिलॉन नॉट, बेटा एरिया लेके आ गए पिक्चर में, और यहाँ पर ई नॉट, और यहाँ पर चार्ज कितना है देखो इस सरफेस पर 3Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट। अब हमें बेटा इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 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 हो जाएगा प्लस, इसको उधर लाएंगे तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्या बच जाएगा? 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस ई नॉट। ओके, यहां से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 अपॉन सॉरी डबल हो जाएगा ये, भाई ये टर्म दोनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा? Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और यहां से 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। Q की वैल्यू क्या आ गई? a एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 3Q डिवाइडेड बाय 2 बचेगा माइनस ई नॉट इंटू a एप्सिलॉन नॉट, a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q। Q की वैल्यू मिलते बेटा, Q की वैल्यू जब आ गई तो ये चार्ज पता चल गया, ये पता चल गया, सभी सरफेस का चार्ज हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, ये प्रोसेस मैंने आपके सामने समझा दिया। हाँ भाई 3 का चलिए बेटा, अब मैं यहां पर एक लास्ट एग्जांपल और लूंगा बेटा, एक लास्ट एग्जांपल, फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश अज्यूम करेंगे भाई कि फिनिश हो चुका है चैप्टर, ठीक है। लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसका, इनको हटा देते हैं बेटा। बायो वालों के लिए कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है, बायो वालों के लिए कंसेप्ट पहले जो मैंने लिखा है इंडक्शन मेथड में वही सफिशिएंट है। बेटा लास्ट एक ले लेते हैं क्वेश्चन। बच्चों एक कंडक्टर प्लेट है ऐसे, दूसरा कंडक्टर प्लेट यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट कंडक्टर प्लेट बेटा यहां पर है और नेक्स्ट कंडक्टर प्लेट यहां पर है। चार्ज है यहां पर Q पॉजिटिव, डिस्टेंस है बेटा यहां पर D, डिस्टेंस का अभी तक कोई रोल नहीं आया था, 2D और D।
बच्चों किसी और प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया आपस में। इन दोनों प्लेट को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमें पूछा गया भाई डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पर कितना चार्ज की वैल्यू आएगी। तो अब हम चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। अब देखो कंसेप्ट कुछ कुछ हमारे दिमाग में होने चाहिए। क्या बेटा, जैसे हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मान लो प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, जैसे बच्चों हमने इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने का मतलब होता है कि पोटेंशियल दोनों कैसा आ गया, सेम। जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका होगा। कनेक्शन करने का मतलब तो यही है सर। ठीक है, तो एक कांसेप्ट तो ये हो गया, इस प्लेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा, इन दोनों का चार्ज, जो भी चार्ज इसका है, ये चार्ज टोटल चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको पता है यहां भी कोई चार्ज नहीं, यहां भी कोई चार्ज नहीं, तो नेट चार्ज कितना रहने वाला है, 0। सही है, नेट चार्ज कितना रहने वाला है, यहां पर 0 रहेगा बेटा। चलिए, तो अब मैं क्या करूं बच्चों, यहां पर मैंने कोई चार्ज अज्यूम कर लिया कि सर बाय द वे यह चार्ज Q1 है और यहां चार्ज Q2, ये Q1 और ये Q2। सर आपने जीरो में सबट्रैक्ट क्यों नहीं किया बेटा, ये इससे कनेक्ट है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि 0 में से Q1 को हटा के ये कर दो ऐसा। सही है, क्योंकि कनेक्शन है इसका दूसरे के साथ। Q2 तो सामने इंडक्शन से क्या आएगा, माइनस ऑफ Q2। Q में से बेटा इसको सबट्रैक्ट करो, क्योंकि ये तो कहीं कनेक्ट है ही नहीं, तो Q में से इसको सबट्रैक्ट किया बेटा, Q माइनस Q2 तो प्लस का Q2 हो जाएगा। सर माइनस का सामने Q प्लस Q2 हो गया। समझ रहे बेटा, 0 में से, क्यों ये भी कनेक्ट नहीं है, तो इसको 0 में सबट्रैक्ट किया तो प्लस हो जाएगा, K प्लस ये Q प्लस Q2, सामने माइनस ऑफ Q प्लस Q2। सही है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सर इधर इंडक्शन से होगा बेटा, सामने इधर क्या आएगा, डैश मान लो, ये पता नहीं तो सर हमने क्या मान लिया, इसको डैश बोल दिया। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले तो ये लिखते हैं सर, ये जो चार्ज है टोटल चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व कितना चार्ज है बताओ। प्लेट फॉर प्लेट 1 and 4 क्या आएगा बताओ, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस ये माइनस ऑफ Q2 प्लस Q डैश इज इक्वल टू 0। बच्चा Q2 कैंसिल हो गया, यहां से ये वैल्यू आ गई हमारे पास Q1 माइनस Q प्लस Q डैश, रिलेशन नंबर 1। इसको एक बार यहीं हम लोग छोड़ देते हैं भाई, ये ऐसा रिलेशन आ गया। और ये मैंने कैसे लिखा बेटा, बाय चार्ज कंजर्वेशन। कैसे लिख दिया बेटा यहां पर, ये बाय चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। सर बात करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आना बेटा, 0 आना इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 आना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0 आने के लिए चलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे किस किस की वजह से, तो Q1 की वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो दोनों अपोजिट है, कैंसिल्ड आउट, अपोजिट है कैंसिल्ड आउट, समझ लो अपोजिट है कैंसिल्ड आउट, इसकी वजह से तो Q की वजह से इधर और Q डैश की वजह से इधर, तो ये E और ये सपोज E1 और ये E डैश। बेटा E1 मतलब इस चार्ज की वजह से और डैश की वजह से E डैश। समझ आया बेटा, मैंने अभी इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट समझाया था कि इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों की वजह से कैंसिल आउट, क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट अपोजिट, तो उनका फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 की वजह से इस तरफ और Q डैश की वजह से इधर। चलिए, तो एक लेयर की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो हटा दे बेटा। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे सर, Q1 अपॉन A, Q डैश अपॉन A, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q डैश। ठीक है, तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ रिजल्ट लेके आ सकते हो आप लोग, हाँ बिल्कुल लेके आ सकते हैं सर। Q1 की वैल्यू आगे देखो, यहां से Q1 माइनस, या आगे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 क्या आ जाए बेटा, Q1 माइनस Q
प्लस क्यू डैश की जगह पर Q1 इज इक्वल टू 0, यह आ गया 2Q1 इज इक्वल टू Q, यानी Q1 की वैल्यू आ गई Q/2, तो यही आ गया Q डैश, ये पता चल गया। सही है। अभी सर Q2 नहीं पता चला, चलिए और एक क्वेश्चन लिख देते हैं। पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1 और -4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 0। क्यों आएगा सर? सेम, बेटा एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है इसलिए इनका पोटेंशियल कैसा आएगा? सेम। ओके, तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, V1 - V2 प्लस V2 - V3 प्लस V3 - V4 इज इक्वल टू 0। यही चीज ऐसे लिख दी। क्यों बेटा? अरे माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो V1 - V4 ही तो लिखा हुआ है यार। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, डिस्टेंस। अरे याद है dV इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? -E.dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहां पे डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस आएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर कैसे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा भाई? सोचो, इसकी वजह से इधर फील्ड, एक लेयर की वजह से, इसकी वजह से भी इधर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एडिशन होगा तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो फील्ड आएगा रिजल्टेंट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस d प्लस नेक्स्ट कोई दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, डिस्टेंस 2d प्लस नेक्स्ट कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगा इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस d इज इक्वल टू 0। यहां पे सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट हटा दो बेटा, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? Q1, सॉरी ये Q2 डिवाइडेड बाई A इंटू D प्लस यहां पर Q प्लस Q2 डिवाइडेड बाई A इंटू 2D प्लस यहां पर Q प्लस Q2 डिवाइडेड बाई A इंटू D इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप किए, कुछ नहीं किया भाई। A कैंसिल, D कैंसिल, क्या बचा यहां पर? Q2 बचा प्लस यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Q प्लस 2Q2 प्लस यहां पर Q प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। बच्चों Q2 कितना आ गया? 4Q2 प्लस 3Q इज इक्वल टू 0। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3Q/4। ये सही है। तो सभी सरफेसेस पर बेटा इस तरीके से यहां पर चार्ज आ चुका है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कैपेसिटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।